टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है, तो बेड़ा भेजना हो भेज दो। भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायराना और अपनी नज़म से जो है काफ़ी जाने जाते, चले जाते, मंच पर खड़े होकर भाषण देते, लोग इस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ते, लोग काफ़ी इमरान प्रतापगढ़ी को जो है पसंद करते। कहा जाए तो उनकी काफ़ी अच्छा फैन फॉलोइंग है, चाहे वो किसी भी जगह पर पहुंच जाए। इमरान किए गए इस वक्त बयान सामने आ रहे, जो हर कोई जो है उनके बयान सुनकर हैरान है। तो बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी प्रधानमंत्री को लताड़ते और कहते हैं एक ही मौका मिला था हमें पाकिस्तान को टुकड़ा करने की, पाकिस्तान को सवाब सिखाने की, जहां पर पूरा देश इकट्ठा होकर यही सोच रहे थे पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए। एक बार प्रधानमंत्री ये लड़ाई जो है सीज फायर कर देते, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री ने उनके मित्रों अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड, उनकी तरफ से जो है सीज फायर करी जाते। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं, बल्कि अमेरिका की प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश दी जाते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है जो ये लड़ाई बस यहीं तक ही समाप्त की जाए। और क्या कुछ कहते हैं, एक बार आप सुनिए। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री अलग होने वाला है। ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस
लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सीनाएं अब पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। तो इमरान प्रतापगढ़ी की इस बयान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।